हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी लर्निंग सीरीज का वीडियो नंबर 5 होने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। अब तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं कि हमें इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग क्या करना चाहिए, वो पढ़ चुके हैं। चार्ट क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। अब उसका अगला हमारा जो है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वीडियो इसके ऊपर होने वाला है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न होता है अ पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड बाय कैंडल या कैंडल्स by majorly shows the interest of buyers and sellers at the point and can give us a entry signal of a trade। ये क्या होता है कि हमें किसी इंपॉर्टेंट जगह पे कैंडल कौन सा सिग्नल ऐसा फॉर्म कर रही हैं जिससे हमें ये पता चले कि हम उस समय क्या कर सकते हैं। तो उसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं अ कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ मूवमेंट इन प्राइजेस सोज ग्राफिकली बाय द कैंडल्स बाय विच वी कैन प्रिडिक्ट अ पार्टिकुलर मार्केट मूवमेंट। इसका मतलब ये कि सेम मूवमेंट है कि मार्केट आने वाले समय में उस कैंडल को देख के क्या कर सकता है। इसके बेस पे हम देखते हैं कि कैंडल कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली कैंडल है। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे हैं मार्केट में, इतने सारे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न कि अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको सीखने जाओगे तो आपको महीनों लग जाएंगे, आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं सीख पाओगे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है मार्केट में। तो चलिए, सबसे पहला जो आता है वो है, उसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट जब कभी भी मार्केट सपोर्ट के करीब आती है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आ रही थी। ये मार्केट अपनी सपोर्ट पे आती है। ये जगह पहले मार्केट को इस जगह से 1 2 3 बार रिजेक्शन मिला, फिर उसके बाद सपोर्ट लिया मार्केट ने। जब दोबारा उसी जगह पे आई तो मार्केट ने क्या करा, इस पूरी जो कैंडल थी इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया। यानी जो रेड कैंडल के बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी कि मार्केट ने इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया। तो इसे हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न है। आपको क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर जैसी कैंडल क्लोज होती है उसका हाई ब्रेक होने पे ट्रेड लेनी है और उसके लो का आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो आप देखोगे कि मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, और फिर फाइनली एक उसने अपसाइड का मूवमेंट दे दिया। ये एच डी एफ सी बैंक का एक दिन का चार्ट है। ये एच डी एफ सी बैंक का एक दिन का चार्ट है। इसके बेस पे अगर आप चाहते हो तो ट्रेड होल्ड कर सकते हो। सिंगल डे का चार्ट है एच डी एफ सी बैंक का। ये इसने कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट दिया है। अगर आपने 1040 के लगभग बाइंग करी होती तो ये आपको 1180-84 तक लेके गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बुलिश एनगल्फिंग होता है। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है। ये आप ये देख रहे होगे कि ये जगह ने पहले रेजिस्टेंस का काम करा था, फिर रेजिस्टेंस का काम करा। ये निफ्टी बैंक का 1 मिनट का चार्ट है। तो मैंने आपको एक चार्ट जो दिखाया वो 1 डे के टाइम फ्रेम का दिखाया और दूसरा दिखाया वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम का दिखाया। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में ज़रूरी है कि किसी एक सर्टेन टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते रहो तो वो उस टाइम फ्रेम में वो कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है। ये आप देखोगे कि ये एक बुलिश कैंडल थी और इसके बाद क्या होता है कि जैसी मार्केट में अगली कैंडल बनती है, अगली कैंडल उसको ऊपर ओपन होती है और उसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है, यानी एनगल्फ कर लेती है। एनगल्फ का मतलब होता है पूरा कवर कर लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है तो लो ब्रेक हो तो आपको बाई सेल कर देना है और उसके ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगा के आपको टारगेट के लिए बैठना है। इसका टारगेट आपका ये वाला होने वाला है। पहला टारगेट ये होगा जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर उठाता है और उसको ब्रेक करता है तो आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और अगला टारगेट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग। अब अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है कि ये भी सपोर्ट पे बनता है। ये क्या करते हैं कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा था, फिर मार्केट डाउन आने के बाद मार्केट एक छोटी सी डोजी कैंडल बनाता है। वो कैंडल जिसकी बॉडी एक छोटी सी होती है और ये इसका मतलब हो जाता है कि ये जो कैंडल होती है वो इनडिसाइसिव होती है। इनडिसाइसिव का मतलब है कि यहाँ ना तो बायर पावर में है ना सेलर पावर में है, यानी जो मार्केट जिधर जाएगा उधर ही को चला जाएगा। तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, इन दोनों कैंडलों का हाई ब्रेक होता है, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हो। इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर आपकी पोजीशन बन जाती है, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। और फिर आपको देखो एक इतना बढ़िया मूवमेंट अपसाइड का मिल गया है। इसे कहते हैं हम मॉर्निंग स्टार। अब हम अगले इसके अपोजिट पैटर्न की तरफ चलते हैं जिसे कहते हैं हम इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी सेम पैटर्न होता है, बस ये उल्टा होता है। ये जब रेजिस्टेंस से मार्केट टकराता है, अब तक मार्केट ऊपर की हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था,
जब भी मार्केट यहाँ पर आता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट एक डोजी कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल के बाद एक डोजी बनाता है। और उस डोजी का मतलब है कि यहाँ पर मार्केट इनडिसाइसिव है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ सेलर और बायर या तो बराबर हैं, कि उनका या तो उन दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है, या मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है हम किधर जाएँ। तो जैसे उसका लो ब्रेक होता है, देखो पैटर्न का मतलब क्या होता है, पैटर्न का मतलब ये होता है, पैटर्न का सिंपली मतलब यह होता है कि अगर ये पैटर्न मार्केट में बनना है तो इसे सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, केवल आप नहीं देख रहे हो, इसको देखने वाले सो मैनी अदर्स पर्सन्स आर ऑल्सो वॉचिंग एट दिस पैटर्न। तो एट द सेम टाइम व्हेन यू आर वाचिंग एंड दे आर ऑल्सो वाचिंग, तो क्या होता है, वो लोग भी उसी ट्रेड में उसी साइड में एंट्री करते हैं जिस साइड में आप एंट्री करते हो। जब दोनों लोग एक साइड में एंट्री करते हैं, मैक्सिमम पर्सन एक साइड में एंट्री करते हैं, तो आपकी जो ट्रेड का जो सक्सेस रेट है, प्रॉफिटेबल रेट है, वो बढ़ जाता है। और जब वो इंक्रीज़ हो जाता है तो आपकी ट्रेड आगे को बढ़ जाती है और आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। तो ये मार्केट ऐसे काम करता है। तो ये मैंने देखो बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखाया है। ये वाला जो पैटर्न है बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में दिखाया है। ये मैंने अलग अलग चार्ट में ढूंढने के पीछे यही कारण था कि मैक्सिमम अगर आपको मैं 1 डे के चार्ट में दिखा देता, या सारे 5 मिनट के चार्ट में दिखा देता, या 15 मिनट के चार्ट में दिखा देता, तो उससे क्या फ़र्क रहता है कि आपको लगता है कि इसमें बनता है या नहीं बनता है। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होने वाले हैं वो 5 मिनट का है सबसे ज़्यादा, और 1 मिनट का है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपके लिए ट्रेडें कम मिलेंगी पर वो सॉलिड मिलेंगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो या आप इंट्राडे ना करके आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए 1 डे का चार्ट और 1 वीक का चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। कई बार लोग इन दो पे, और ये 2 टाइम फ्रेम में से अगर आप बहुत नए हो तो आप 5 मिनट्स के पे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, और आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो 1 मिनट पे करो, क्योंकि 1 मिनट्स के चार्ट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो आप पता चला एक ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, पता चला दिन जब तक लास्ट हुआ आपकी 30 ट्रेड हो गई, तो ट्रेडिंग चार्जेस ही आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको 5 मिनट पे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको 5 मिनट समझ में आना शुरू हो जाता है तो आप 1 मिनट पे आ सकते हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार मूवमेंट ऐसा होता है कि 5 मिनट की कैंडल मान लीजिए 150 पॉइंट की बन गई, तो जब 150 पॉइंट की 5 मिनट की कैंडल बन जाएगी तो आपको अगर उसके हाई पे अगर आपको बाई करना है तो आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे हो जाएगा। जबकि 1 मिनट की अगर आप कैंडल देखोगे तो 1 मिनट की कैंडल ऐसे ऐसे बन की गई होंगी, एक इसके नीचे आई और एक कैंडल ये ऐसी बनी। तो आपको अगर यहाँ बाई करना है तो आपका ये आपकी बाइंग होगी और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये हो सकता है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये मार्केट ने ऐसे करके लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया है, तो आप यहीं बाई कर लेते और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होता। जब तक इस पॉइंट पे आपकी 5 मिनट की कैंडल वाले पर्सन की एंट्री बनती, तब तक आप यहाँ एंट्री लेके कुछ पैसों का प्रॉफिट कर भी चुके होते। तो ये टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है। लेकिन जब तक आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हैबिचुअल ना हो या थोड़ा मतलब अपने आप को रिलैक्स महसूस ना करो, तब तक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आना आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। हालांकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो मतलब बहुत बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, आपके यूट्यूब पे भी दिखाई देते होंगे, वो लोग मैक्सिमम 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि 5 मिनट काफ़ी, कई बार 5 मिनट का चार्ट काफ़ी लेट हो जाता है। जैसे आप ये देखिए कि ये 5 मिनट्स का चार्ट है, अब 5 मिनट्स का चार्ट है, तो ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में 100% एक नई ग्रीन कैंडल होगी। अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं होती तो ये यहाँ से उठ के यहाँ तक ना गया होता। तो ये 5 मिनट की चार्ट की कैंडल ये ऐसी हो सकती हैं कि यहाँ से पहले एक रेड बनी, फिर उसके नीचे एक और रेड बनी, फिर उसके नीचे एक और रेड बनी, फिर एक बड़ी सी ग्रीन बनी, फिर यहाँ से ये ग्रीन यहाँ तक ऐसी गई, और यहाँ इसके बाद में एक रेड यहाँ आके बंद हो गई। ये तो आपकी अब 5 कैंडल आप देख रहे हो, तो इस 5 कैंडल को देख रहे हो, इसका सार जो ये वाली कैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। इसका सार ये वाली कैंडल है। तो जब ये वाली कैंडल इसका सार है, तो जब आप इस कैंडल को ढंग से देखोगे तो ये वाली कैंडल यहाँ बनी। तो कहने का मतलब ये है कि इन 5 कैंडल के बाद आपने अगर सोचा मैं बाइंग करूँगा, तो आपका स्टॉप लॉस ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये ग्रीन कैंडल देख रही है तो आप इसके लो पे खरीदोगे और इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो एक छोटे स्टॉप लॉस में आप एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारे इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न ये मॉर्निंग स्टार का अपोजिट होता है। इसमें आपको कुछ नहीं, ये पैटर्न जब बनता है तो ये पैटर्न बुलिश मार्केट में रेजिस्टेंस पे बनता है। तो बुलिश मार्केट चल रहा होता है, रेजिस्टेंस आ जाती है, तो ये वाला पैटर्न बनता है। इसमें जो डोजी कैंडल बनती है, इस कैंडल का मतलब होता है इंडिसाइसिव है मार्केट। जब इसका लो ब्रेक होता है तो आप एक नीचे की साइड की, एक सेल की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अगला जो पैटर्न है उसे हम कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज का मतलब होता है कि मार्केट इतना ज़्यादा नेगेटिव है
फिर कंटिन्यूसली डाउन डाउन और डाउन आता जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है आपको, उस कंडीशन में आपको ये करना पड़ता है कि आपको मालूम पड़ जाएगा तीन बार रेड कैंडल, और देखो हर कैंडल नीचे ओपन हुई नीचे आ गई, ये जैसी ओपन हुई मतलब ऊपर गई नहीं, बिल्कुल नीचे आ गई। तो इसकी बिक भी बहुत छोटी होती है, और छोटी बिक के साथ जब ये पैटर्न बनता है तो ये पैटर्न दिखाता है कि आने वाले समय में मार्केट में एक डाउन साइड का मूव कंटिन्यू रहेगा। ये वाला पैटर्न यहाँ पर अभी मैंने 3 ब्लैक क्रॉस दिखाया था, ये उसी वाले चार्ट का है। तो इसमें एक पैटर्न भी बनना है मार्केट में, डब्ल्यू पैटर्न। ये डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में, बुलिश मार्केट के लिए बहुत, ये यहाँ पर भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनना है। ये जब मैं अगला जो चैप्टर है पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जब चार्ट पैटर्न वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स के बारे में। जब ग्रीन कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट खुला हल्का सा नीचे आया फिर ऊपर जा गया, खुला बिल्कुल जरा सा नीचे आया फिर ऊपर जाके क्लोज करा, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में 1-2 दिन 2-4 दिन जब भी है, क्योंकि ये रजिस्टेंस है, देखो तो यहाँ से मार्केट पलटा है, ये एरिया है, ये रजिस्टेंस का, यहाँ से मार्केट पलटा है। तो इसका मतलब ये 3 ब्लैक वाइट सोल्जर्स का मतलब ये होता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में तेज़ी का मूवमेंट रह सकता है। अगर आपने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई होगी तो आपको यहाँ डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है यार, मार्केट का आपका ट्रेंड है, जब ट्रेंड के साथ में आप चलते हो मार्केट में तो आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम रहती है, या लॉस होंगे भी तो आपके स्मॉल लॉसेज होंगे। लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हो तो आपके लॉसेज बड़े भी हो सकते हैं और बहुत जल्दी लॉस होंगे, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, 2 कैंडल उसने ऊपर की तरफ को बनाई, फिर एक उसने नीचे की तरफ बनाई। अब आप यहाँ सेलिंग के चक्कर में सोच रहा, जब तक सेलिंग के चक्कर में सोच रहा आपने सेल करा, वहीं से इतनी बड़ी कैंडल बन गई। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, मोस्ट ऑफ द रिटेलर अपना स्टॉप लॉस कभी लगाते ही नहीं है, वो अपने एसएल पे हमेशा क्या सोचते हैं कि मैं जब थोड़ा लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा। पर स्टॉप लॉस ऐसी चीज़ है कि स्टॉप लॉस अगर आप लगा लेते हो, मान लीजिए आपने 20 रुपीज़ का एसएल कहीं फिट कर लगा दिया, अपने माइंड में नहीं लगाया, आपने सिस्टम में उसको लगा रखा है, तो जब 20 पॉइंट का एसएल आपका हिट होने को होगा तो आपके मन में डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका मन पहले से, जब आपने जैसे सिस्टम में उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपका मन कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट करने लग जाता है। हो सकता है शुरू के दिनों में आपको प्रॉब्लम हो, पर आने वाले दिनों में आपका जो मन हो तो उसे एक्सेप्ट करने लगेगा। हालांकि लॉसेज, जिन लोगों ने बहुत सारे लॉसेज कर लिए होते हैं वो लोग कई बार एसएल लगाते नहीं हैं, तो जो उनका 20 रुपीज़ का एसएल, जो उनका 20 रुपीज़ में जिस ट्रेड से एग्जिट कर सकते थे, वो कभी कभी 50, 60 और 80 रुपीज़ भी हो जाता है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। कि बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है और इतना ज़्यादा मूव करता है कि आपका एसएल बहुत जल्दी बहुत बड़े हो जाते हैं। उसके बाद में एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट ने बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनाई, अगले दिन मार्केट उसके नीचे ओपन हुआ, इसका मतलब गैप डाउन ओपन हुआ। तो नीचे ओपन होने के बाद भी नीचे नहीं गया मार्केट ने क्या करा, उसी जगह से मार्केट सीधे रिकवरी करता है और इस कैंडल के लगभग आधे पे जाके क्लोजिंग दे देता है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हो उस पर बाइंग करनी है और उसके नीचे का अपना एसएल लगा देना है। और ये ज़रूरी नहीं कि जब मैं HDFC बैंक का चार्ट दिखा रहा हूँ, वनडे का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो HDFC में ही बनेगा और वनडे का ही पैटर्न बनेगा। ये दिन इंट्राडे के लिए भी आपको बाइंग बन सकती है। आप देखो यहाँ के बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, कोई बात नहीं, पर उसके बाद रेड कैंडल कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6, इट मीन 6 दिनों तक कंटिन्यू 2 ग्रीन कैंडल के बीच में मार्केट नीचे आया, पर इस प्राइस को 680 रुपये के प्राइस को मार्केट नहीं निकाल पाया। और सोचो, जबकि इस दिन की कैंडल की अगर आप हाइट देखोगे तो इसको अगर आप 725 मानो और इसको 680 मानो, तो 725 माइनस 680, तो ये आपका 45 पॉइंट्स होते हैं, यानी 45 रुपये की एक कैंडल बन जाती है। लेकिन ये 6 कैंडल मिलके 45 रुपये नीचे नहीं आ पाते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका सिंपली मतलब है कि कोई बिग प्लेयर है, स्मार्ट मनी है, जो इस लेवल को ब्रेक होने देना नहीं चाहता है। जैसे ही मार्केट यहाँ आया, देखो जिस भी रिटेलर ने इस वाली कैंडल को, अगर आप सही से समझो इसको, तो क्या होता है ना, शेयर मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो रिटेलरों को कभी पैसा नहीं देना चाहते हैं। अगर आप मान लो कोई रिटेलर हो, आपने ये वाली कैंडल देख के, ये पैटर्न देख के आपने यहाँ पर बाई करा, तो जब मार्केट कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 दिन तक नीचे आएगा ना, तो आपको ये लगेगा अगर अगले दिन यार नीचे गिरेगा और जो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, तो आप कहीं यहाँ पर निकल जाओगे। यानी 100 अगर रिटेलरों ने इस को देख के बाइंग करी है, तो 100 में से 70 to 80 निकल जाएंगे और उनकी जो अपनी पोजीशन सेल करेंगे, उन सबको वो लोग बाई कर लेंगे और वो फिर यहीं से मार्केट ऊपर जाने लगेगा।
फिर यहीं से मार्केट ऊपर जाने लगेगा। तो मार्केट ऐसे काम करता है। अगर आपको दृढ़ रहना होगा अपने डिसीजन पे कि अगर मैंने इस पैटर्न को देख के इसके ऊपर बाई करी है, अगर आपने बाइंग इसके ऊपर करी है तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो जब तक मेरा या तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाएगा, या जब तक आपका टारगेट मान लो कि इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल के हाई पे जब तक आएगा, इसकी सीध में जब तक इसके हाई पे आएगा, तब तो मैं निकलूंगा नहीं। तो आपको या तो इतने रुपए दे देने हैं, नहीं तो वेट करना है अपने टारगेट का। जिस दिन आपने अगर एक एज ए रिटेलर होते हुए जिस दिन आपने ये वाले नियम पे आप पालन करने लगे कि एसएल या टारगेट, तो जिस दिन आप इस बात पे हो गए, तो मेरा मानना ये है कि आप भले ही इंट्राडे में बैंक निफ्टी में पैसे ना कमा पाओ, पर नॉर्मल डे में अदर चार्ट्स में जो बहुत स्लो मूव करते हैं उसमें आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। हालांकि चार्ट पैटर्न्स के बारे में आने वाले समय में बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, कौन से लेवल हमारे लिए सपोर्ट का अच्छा काम कर सकते हैं, कौन से लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का अच्छा काम कर सकते हैं, वो आने वाले समय में सीखेंगे। फिलहाल हम आज पैटर्न्स का दिन पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद में हमारा आता है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल ये सबसे, जितने भी पैटर्न मैं आज आपको बताने वाला हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न, इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल की एक खासियत होती है, इनसाइड कैंडल की एक खासियत क्या होती है, इनसाइड कैंडल की एक खासियत होती है, जो पैटर्न मैक्सिमम टाइम जो पैटर्न चल रहा होता है, जो ट्रेंड चल रहा होता है, ये ट्रेंड कहाँ का चल रहा है, ये आप देखो लोअर लो फॉर्मेशन देख रहे होंगे, इसका मतलब इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे पिछली बार वीडियो जाकर देखें, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो आपको एक बेसिक से सीखना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से कि आपको भले ही पहुँची जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता है या किसी को नहीं आता है, आना एक अलग चीज़ होती है और एक सिस्टम से सीखना अलग चीज़ होती है। जब आप उसको मतलब टॉपिक बाय टॉपिक आप लेके चलोगे तो अब आप सोच सकते हो, मैंने अभी आपको मैं एक रीज़न बताऊंगा कि मैंने कैंडल चार्ट बताने के बाद पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, उसके बाद में मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे आया। जबकि मैं चाहता तो पहले कैंडल बताई मैंने, तो कैंडलस्टिक पैटर्न बता सकता था, और मैंने आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई। वो क्यों बताई उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल ये हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनती है। एक कैंडल ऐसी बनती है जो उसके ना तो हाई को ब्रेक कर पाती है ना लो को ब्रेक कर पाती है। अभी आप यहाँ पर इतनी सारी कैंडल देख रहे हो, तो देखो कोई सी भी, जैसे ये इनसाइड कैंडल है, पर ये इनसाइड कैंडल इस इनसाइड कैंडल को हम इनसाइड कैंडल इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये किस कैंडल के अंदर बनी है, डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल के अंदर अभी कोई इनसाइड कैंडल बनती है तो हम उसे नहीं मानते हैं, ठीक। तो नॉर्मली आप देखो ये इनसाइड कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, तो इसको छोड़ दो। ये देखो ऊपर को ब्रेक कर दिया है, ये एक इनसाइड कैंडल है। तो आप इतने बड़े चार्ट में आप देख रहे हो, तो इतने बड़े चार्ट में हमें मात्र 3 इनसाइड कैंडल मिली। तो आप समझ सकते हो कि इनसाइड कैंडल एक नॉर्मल कैंडल नहीं है कि आपको हर समय देखने को मिल जाए। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बन सकती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बन सकती है, 10 मिनट के, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर और 1 डे के चार्ट में भी मिल सकती है। तो क्या होता है, जब कभी इनसाइड कैंडल बनती है तो इनसाइड कैंडल को हम क्या करते हैं, उसके लो को और हम उसके हाई को मार्क कर लेते हैं, और अगले दिन मार्केट ओपन होते ही जिस साइड को ब्रेक डाउन देता है उसी साइड के कैंडल के ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस लगा के नीचे को हम सेल कर देते हैं, और अगर ऊपर की साइड को ये ब्रेक होता है तो हम नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड को हम बाई कर लेते हैं। और फिर हम देखो कितना बड़ा हमें टारगेट मिला है एक दिन की कैंडल में। तो ये बहुत बढ़िया कैंडल होती है ट्रेड करने के लिए। ये आप 1 डे के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो भी आपको एक अच्छे टारगेट मिल सकते हैं आपको बहुत जल्दी। और इसके लिए आपको किसी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बहुत से लोग बहुत सी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं। मार्केट में स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, जीरो है, बिल्कुल जीरो। सब कुछ जो मार्केट में जिसकी भी सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है प्राइस। अगर आपको प्राइस एक्शन सही से आता है, अगर आप समझते हो प्राइस एक्शन को, तो स्ट्रेटेजी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। शुरुआत में मैं भी बहुत स्ट्रेटेजी के चक्कर में पड़ता था कि मैंने एक स्ट्रेटेजी सीखी थी कि रिलायंस का चार्ट बने, उसमें 30 मिनट की जो पहली कैंडल बनती है, पहली 30 मिनट की, अगर उसका हाई ब्रेक हो और उसका लो ब्रेक हो तो उसको सेल कर दो रिलायंस को, ऊपर वाला स्टॉप लॉस लगा के, हाई ब्रेक हो तो बाई कर लो। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करा और वो सक्सेसफुल थी। पर जब मैं उस पर ट्रेड लेने गया तो 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, फिर वो काम ही नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? उसके पीछे पहला तो मेरी जो साइकोलॉजी थी मार्केट के लिए, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दूसरा कि अगर आप, क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए रिलायंस की पहली कैंडल ही मान लीजिए 150 रुपये की बन जाती है ऊपर से नीचे, तो आपका 150 रुपये का स्टॉप लॉस अगर हिट होता है किसी दिन, तो आप जितना पूरे वीक में आपने प्रॉफिट कमाया था वो सब आप एक दिन में दे के चले जाते हो, क्योंकि आप कोई लार्ज क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं कर रहा।
आप 20-25 पे ट्रेड कर रहे हो। ये देखो जितने भी रिटेलर होते हैं और जो बायर होते हैं, यानी जो बड़े पैसे से ट्रेड नहीं करते हैं, वो लोग मैक्सिमम मिडिल क्लास वाले छोटे लोग होते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या होता है, एक स्मॉल प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और स्मॉल लॉस भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो क्या होता है, स्मॉल लॉस को तो वे कैसे कैसे झेल लेते हैं, पर एक दिन अगर उनका इतना बड़ा लॉस हो जाए तो उनका स्ट्रेटजी पे कोई वो नहीं रहता, बिलीव नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको, आपको हमेशा स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट मिले तो बढ़िया है। प्रॉफिट को अगर आप आज स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हो तो धीरे 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 आप किसी दिन बड़े प्रॉफिट लेने के लायक बन जाओगे। पर अगर आप बिग लॉस लेते रहते हो तो आप हमेशा कभी आप अपने लॉसेस से ही नहीं उभर पाओगे। ठीक है, अब ये आता है ट्वीज़र टॉप एंड बॉटम्स। ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम क्या होता है कि ये सपोर्ट पे जाके बनता है। सपोर्ट में क्या होता है कि एक रेड कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनती है, नीचे से बायर बाइंग करके लाते हैं, इसको यहाँ कहीं क्लोज दे देते हैं। लेकिन इसका जो मेन अहम इंपॉर्टेंट पहलू है वो अगले दिन शुरू होता है कि ये मार्केट कहीं ना कहीं वहीं ओपन होता है जहाँ पर पिछले दिन की मतलब क्लोजिंग होती है, और वहाँ से वहाँ नीचे तक जाता है, पर उसकी क्लोजिंग ऊपर होती है, कहीं ना कहीं इसी कैंडल के पड़ोस में क्लोजिंग हो जाती है, और फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ को जाता है। तो इसको हम कहते हैं ट्वीज़र बॉटम, क्योंकि ये बॉटम पे बनना है, ये टॉप में बनना है। सेम कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये पैटर्न है। आप अगर मार्केट में पिछले बैक टेस्ट करने जाओगे, ढूंढने जाओगे, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई 2 या 3 बार भी मिलेगा। हालांकि ये पैटर्न है तो मैंने आपको दिखा दिया, वरना मुझे खुद ही नहीं मिला, मैंने ढूंढा था। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या होता है कि मार्केट ने एक जगह पे एक रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ पर मार्केट देखो हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ आ रहा था, इसे हायर हाई कहते हैं दोस्तों। जब भी आपको स्विंग्स वाले चैप्टर में आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो आपको मिलेगा, उसमें ये पैटर्न्स होते हैं, स्विंग्स होते हैं। स्विंग्स में क्या होता है, जब मार्केट बुलिश होता है तो अपने लास्ट लो को कभी ब्रेक नहीं करता है। तो ये आया, नीचे आया, अब आप बोलोगे ये वाला भी लो है, तो ये लो नहीं है। क्यों, इस लो को लो क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि जब मार्केट जिस पॉइंट से निकल के आता है उस पॉइंट की रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक उसको लो नहीं कहते हैं। ठीक है, अब वेदांता का चार्ट जैसे देख लो, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि मार्केट यहाँ तक बुलिश थी, फिर क्या होता है मार्केट खुलता है, खुलने के बाद नीचे आता है, सेलर यहाँ तक लेके आते हैं मार्केट को, फिर यहाँ से बायर आते हैं, ये ऊपर चला जाता है, तो मार्केट यहाँ क्लोजिंग देता है। तो अगले दिन का जो सिनारियो उसके हिसाब से होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था कि जब यहाँ से खुला और मार्केट को ब्रेक करके ऊपर चला जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो बायर यहाँ से बाइंग करके लाए थे उनके लिए मार्केट को ऊपर ले जाना ज़रूरी था, तो यहाँ से और बाइंग आती है और मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन अगले दिन क्या होता है, मार्केट नीचे ही खुलता है और उस कैंडल के हाई तक कभी पहुँचता ही नहीं है और वहीं से नीचे आ जाता है, फिर अगले दिन वहीं खुल के नीचे आ जाता है। तो इसको हैंगिंग मैन पैटर्न कहते हैं। इसको 3 कैंडलों का 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे हैंगिंग मैन, और इसमें मार्केट निगेटिव हो जाता है, इसमें मार्केट नीचे की तरफ को गिर जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे। इसके अलावा एक होता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है दोस्तों कि मार्केट ने एक अच्छा अप मूव दे रखा होता है, उसके बाद में मार्केट को ऊपर जाके समझ में नहीं आ रहा होता कि मार्केट क्या करे। तो इसमें क्या होती है, डोजी कैंडल टाइप की 2 कैंडल बनती हैं, जिसमें ऊपर से सेलर जोर लगा रहे हैं, नीचे से बायर जोर लगा रहे हैं, नीचे सेलर लगा रहे हैं। तो मार्केट इंडिसाइसिव होता है, मार्केट को जो समझ में नहीं आ रहा होता किधर जाना है, तो जिधर को मार्केट जाएगा उधर ही की साइड को हम ट्रेड ले लेंगे। तो अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होता है मार्केट नीचे को आ जाता है, तो नीचे आ जाता है, सपोर्ट पे गया तो ये बाद में ऊपर चला गया है। तो इससे एक जो अप ट्रेंड था वो एक स्मॉलर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा सा, इसे हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। तो दोस्तों अब मैं इन सब वीडियो का सार आपको समझाना चाहता हूँ कि इन सब वीडियो को इन सब जो पैटर्न्स मैंने आपको बताए इनका सार क्या है। तो अगर आप इनमें से काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो आपको एक चीज़ इसमें नज़र आएगी कि मार्केट एक रजिस्टेंस जोन में था, तब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना। ठीक है, लास्ट पे जाओ, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड में था। देखो इनसाइड कैंडल का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आप नॉर्मली देखोगे तो यहाँ आपको देख के पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से उठ के गया, यहाँ सपोर्ट पे आया। तो ये जो मार्केट के लिए जो एरिया था ये सपोर्ट का एरिया था, क्योंकि मार्केट ने क्या करा, पहले जिस दिन ये वाली रेड कैंडल बनी थी उस दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से बायर आए, बायर यहाँ से इसको ऊपर नहीं सॉरी ये यहाँ से आ गया ऊपर गया और यहाँ पर नीचे आया, यहाँ से जो बायर आए उन्होंने ले आकर मार्केट को यहाँ क्लोज करा। तो जब मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ इट मीन्स कि यहाँ पर इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं बायर है। तो अगर अगले दिन का मार्केट यहीं ओपन होता है तो जो लोग पहले यहाँ से बाइंग करके गए थे उन लोगों ने, और सबको मालूम है यहाँ पर बायर हैं, तो यहाँ से बाइंग आई और ये ऊपर चला गया।
तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इस वाले को देखोगे आप, तो इसमें भी आप देखोगे ये 3 कैंडलस्टिक जो पैटर्न जो है इसमें भी आपको दिखाई देगा। तो आपको सिंपली कि जब मैंने आपको ये डब्ल्यू पैटर्न ड्रॉ करके दिखाया था, तो इट मीन्स कि ये बायर्स का जोन है, या कितनी भी तेज़ी से मार्केट आ रहा तो यहाँ पर एक बार रुकेगा ज़रूर। और अगर मार्केट ने पिछली बार इस लेवल से इतनी हाई बाई करी थी, तो इस लेवल से यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। जब यहाँ पहुँचा तो सब कुछ पॉजिटिव हो गया, तो उसके बाद 2 कैंडल मार्केट ने और बना दी। अब आप इससे पिछले वाले पैटर्न पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो एरिया था वो मार्केट के लिए कभी सपोर्ट का काम करता था, और सपोर्ट का काम करता था। फिर मार्केट ने इसको नीचे की तरफ को ब्रेक करा, फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गया। तो मार्केट ने पहली बार रिजेक्शन ली, फिर मार्केट दोबारा आया, तब यहाँ से मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन ली। यहाँ पर आप देखोगे जिस दिन मार्केट यहाँ खुलता है वैसे ही खुलते ही नीचे आ जाता है। जैसे मार्केट यहाँ से खुलते ही नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद अगले दिन जब मार्केट गिरता है तो दूसरी रेड कैंडल बनती है, तीसरी रेड बनती है। तो जो सिनारियो यहाँ तक जो पॉजिटिव होता है वो यहाँ से तुरंत ही निगेटिव हो जाता है। फिर आप ये देखोगे इसमें भी आपको साफ नज़र आएगा कि मार्केट के लिए मार्केट ने इस जगह से पहले रिजेक्शन ले चुका था, दोबारा इस जगह से फिर रिजेक्शन लिया। जब मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आया, नीचे आके यहाँ तक नेगेटिव बना, यहाँ से फिर से बाइंग आई, फिर ये जब ऊपर की साइड को निकला तो यहाँ से तीसरी बार रिजेक्शन लिया। यानी ये कौन से जोन में है, ये अपने रेजिस्टेंस जोन में है। और ये आप देखोगे तो आप देखोगे कि पहली कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ खुला, बैंक निफ्टी यहाँ खुला, और यहाँ से खुलने के बाद वो यहाँ तक गया नीचे। फिर यहाँ तक जब नीचे जाता है तो यहाँ तक नीचे जाता है, तो यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए रहते हैं। यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ से सेलर आते हैं, थोड़ा नीचे गिराते हैं। जब यहाँ से नीचे गिराते हैं तो अगली कैंडल यहीं से ओपन होती है, थोड़ा नीचे लेके जाती है। फिर यहाँ से बायर आते हैं तो ऊपर जाते हैं। अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड नीचे एक बहुत तेज़ गिरने की नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ पर बायर आ जाते हैं, और ये एक ऐसी कैंडल बनती है जहाँ पर सेलर तो सेल करना चाह रहे हैं, वो गिराना चाह रहे हैं मार्केट को, पर बायर यहाँ पर इतनी ताकत लगा रहे हैं कि यहाँ सेलर गिरा नहीं पा रहे हैं। फिर ये कैंडल ऊपर चली जाती है। तो ये सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। ये कौन सा जोन है, सपोर्ट जोन। तो जो मेन इंपॉर्टेंट इन सब कैंडल स्टिक पैटर्न का सार यही है कि अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न देखने जाओगे ना मार्केट में, तो जब तक आप, अगर ये 1 मिनट का चार्ट होता है, तो जब तक आप इस पैटर्न को फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये पैटर्न आपको कहाँ जाके दिखेगा, ये आपको यहाँ जाकर नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा जब ये कैंडल ब्रेक हो चुकी होगी, यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद ये अगली रेड बनने लगेगी। तो आप इस कैंडल स्टिक पे कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको इस बात पे भरोसा होगा कि ये मेरा सपोर्ट जोन है, जब मार्केट पहले इस लेवल से उठ के ऊपर जा सकती है, तो दोबारा इस लेवल पे आएगी, तो मैं ये बाइंग करने के बारे में सोचूंगा, तो आपको इस कैंडल स्टिक पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी मार्केट में जो पैटर्न होता है वो हमेशा या तो आइदर सपोर्ट पे फॉर्म होगा या रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगा। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अच्छी जानकारी है तो आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखे बिना ही ट्रेड कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। मार्केट में मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे लोग काम करते हैं जिन लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न की भले ही जानकारी हो ना हो, पर उन्हें अपनी ड्रॉ करी हुई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बहुत जानकारी है और उसमें बहुत ज़्यादा फेथ है, इसीलिए वो लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो हालांकि मैंने आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न बताया और ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी डे के चार्ट में बनेंगे तो आप आने वाले समय का अंदाज़ा लगा सकते हो, पर इससे ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अच्छी जानकारी। अगर आपको यहीं पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जानकारी हो तो आप ये समझ जाओगे कि मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक रिवर्सल ले सकता है, लेगा नहीं पता है, ले सकता है। तो आप यहाँ कभी भी बाइंग की पोजीशन बनाओगे तो या तो कम क्वांटिटी में बाई करोगे या ऑलरेडी बाई कर चुके हो तो यहाँ अपना कुछ प्रॉफिट अपने लिए बुक कर लोगे। कि मान लीजिए आपने यहाँ से 100 क्वांटिटी लेके चले थे, यहाँ आते आते आपने क्या करा 50 निकाल दी इस प्राइस पे। अब वो नीचे आ रहा है तो आपको लॉस में नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 100 लिया है और यहाँ आते आते आपने यहाँ तो 100 नहीं निकाला तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट 0 दिखाने लगेगा। तो उस कंडीशन में आपको बड़ा अफसोस रहेगा कि यार ऊपर गया था मैंने निकाला नहीं। तो आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते होगे, आपका पता होगा ये रेजिस्टेंस जोन है, तो आप यहाँ 50 निकाल दोगे। अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकालते हो तो एटलीस्ट 50 की क्वान्टिटी के और इतने रुपए के प्रॉफिट में आप अपनी प्रॉफिट को ट्रेड को क्लोज करोगे। तो बस कुछ नहीं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने फ्रॉम नथिंग टू समथिंग चैनल परिवार की तरफ से, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।